महादेव, आपको प्रभु श्री राम के पास ले जाने तक की मुझे अनुमति दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक हाल जारी। जय श्री राम। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर। ये राम के आराध्य, राम के ईश्वर है। रामस्य ईश्वरम, इसलिए ये शिवलिंग आज से रामेश्वरम कहलाएगा। रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय। नमामि दारिद्र्य विदारणं, नमामि रोगपहरं नमामि। नमामि देवं परमावयवं, उमापति लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्य विदारणं, नमामि रोगापहरं नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर, जय 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 शंकर उमा महेश्वर। राम के ईश्वर। देखा देवी, कैसे अपने वाक चातुर्य और विवेक से मेरे प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम का अर्थ ही बदल दिया। अच्छा, तो क्या है रामेश्वरम का अर्थ आपकी दृष्टि में? बताइए ना। रामे ईश्वरा इति रामेश्वरा, अर्थात राम ही ईश्वर है, मेरे ईश्वर हैं, इस संसार के ईश्वर हैं, कण कण के, सबके तन मन के ईश्वर हैं। इसीलिए तो वो रामेश्वर हैं। और ये स्थान भक्त और भगवान अर्थात मेरे और मेरे आराध्य का अद्भुत संगम है। इसीलिए तो इस शिवलिंग में शिव भी है और नारायण भी, शंकर भी हैं और विष्णु भी। इसीलिए ये शिवलिंग शंकर नारायण शिवलिंग के नाम से पुकारा जाएगा। ऐसा अद्वितीय शिवलिंग संसार में ना तो कोई है और ना ही कोई होगा।
राम, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। अब जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वो महादेव से मांग लो, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महादेव तो आराध्य है और अपने भक्तों को कर्मों के अनुसार ही फल देंगे, किंतु मैं अपनी शक्ति और सत्कर्म का आवाहन कर कहता हूं कि जो भी इस सेतु के पास स्नान कर रामेश्वरम के दर्शन पाएगा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म हत्या के पाप से भी तर जाएगा। लौटा है हनुमान? हाँ प्रभु, पर विलंब से। प्रभु, आपका सौंपा कार्य पूर्ण नहीं कर पाया मैं। उससे पहले ये शिवलिंग नहीं ला पाया। प्रभु, मेरा प्रयास विफल हो गया। मैं विफल हो गया प्रभु। सबसे बड़ा दुख आपका मुझ पे विश्वास विफल हो गया। ना मेरा हनुमान विफल हो सकता है और ना ही उसका प्रयास। और सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म अपने आप में भक्ति की पराकाष्ठा है और तुम उसी भक्ति का मूर्तिमान हो हनुमान। मुझे विश्वास था तुम पे कि तुम शिवलिंग लेकर अवश्य आओगे। प्रभु, ये बस आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? मन उसका रखा जाता है हनुमान जिससे मन मिला ही ना। सत्य में मुझे तुम्हारी सफलता पर विश्वास था, इसलिए तो तुम्हारी शिवलिंग स्थापना के लिए स्थान रखा है मैंने। देखो, अब इस विशेष शिवलिंग की स्थापना तुम करोगे हनुमान। मैं प्रभु? हाँ हनुमान, क्योंकि हनुमान की भक्ति से ही राम की शक्ति है। जाओ। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जो भी भक्त रामेश्वरम का दर्शन करने आएगा वो पहले उत्तर में हनुमान द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की पूजा करेगा, तभी रामेश्वर दर्शन का पुण्य मिलेगा उसे। और ये रीति अनंत काल तक निभाई जाएगी।
सेतु पूरा हुआ, सेतु पूरा हुआ, श्री राम सेतु पूर्ण हुआ, श्री राम सेतु पूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मित्र, लंका तक सेतु तैयार है और हमारी सेना भी। जय श्री राम। निराश होने में नहीं है। किसी भी बाधा का निवारण करने के दो मार्ग होते हैं, या तो मार्ग खोज लो या मार्ग बना लो। जीवन में जिसे अपना उद्देश्य पता हो और वो उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम करे, तो उसे उद्देश्य पूर्ति से कोई नहीं रोक सकता। शंखनाद होने को है देवी। श्री राम सेना की यह ध्वजा संसार के लिए प्रेरणा है कि भक्ति, विश्वास और कर्म का सेतु संसार के हर सागर को पार कर सकता है। और इसका आभास देवी सीता को भी हुआ है। जय श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया। अचानक मेरे मन में इतना उत्साह क्यों है? कहीं मेरा स्वप्न सत्य होने में बस कुछ ही समय बाकी है सीता। सूचना मिली है कि लंका तक सेतु बन चुका है। विश्वास नहीं होता अब तुम्हारे श्री राम के पग किसी भी क्षण उस सेतु को स्पर्श करेंगे सीता। श्री राम, मेरे श्री राम आ रहे हैं त्रिजटा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इतिहास साक्षी रहेगा इस यात्रा का, जहां वानरों और नरों ने मिलकर वो यात्रा प्रारंभ की है जिसका लक्ष्य अन्याय का दमन है। यह यात्रा संसार के लिए प्रेरणा होगी कि यदि एकता है, विश्वास है, परिश्रम है और उद्देश्य शुभ है, तो हर असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। अब वो रक्षा को तरसेंगे जिनका मंत्र वयम रक्षामः है। ये राम की वीर सेना का परायाण है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम
जिसके विरुद्ध जाने का साहस संपूर्ण संसार में नहीं, उस रावण की बात को स्वयं उसके पुत्र ने अनसुना कर दिया। मैं तुमसे बहुत निराश हूं मेघनाथ। मैंने जो किया लंका के लिए किया पिताश्री। लंका का युवराज होने के नाते वो मेरा कर्तव्य था। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। युवराज का कर्तव्य, युवराज के कर्तव्य के साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं। उनमें सबसे बड़ा नियम ये कि अपने राजा के आदेश की अवहेलना नहीं करते। तुमने मुझसे पूछे बिना राम को मारने के लिए असुर भेजे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस निर्णय से इस संसार के समक्ष दशानन की छवि को कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। राम के शिविर में उपस्थित तुच्छ से तुच्छ वानर यही सोचेगा कि उनके यहां आने से रावण भयभीत हो गया। वो रावण जिसकी एक गर्जना से ये संपूर्ण ब्रह्मांड थर थर कांपता है, वो भयभीत हो गया, इसलिए छुपकर प्रहार कर रहा है। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं मेघनाद, इसलिए समझा रहा हूं। युद्ध अपने शत्रु को भयभीत करके जीता जाता है, स्वयं भय की मूरत बनकर नहीं। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु युद्ध रणनीति से भी तो जीता जाता है, और जिसने आपके विरुद्ध युद्ध का शंखनाद किया हो, उसे आपका ये मेघनाद कैसे जीवित छोड़ सकता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, परंतु पुत्र, रावण के लिए उसके स्वाभिमान से अधिक कुछ नहीं। वो वनवासी राम है ना, मेरा आखेट है, इससे को अपने शिकार के साथ तनिक खेल लेने दो पुत्र। महाराज, लंकेश की आज्ञा हो तो हम कुछ कहे। बोलो। इस समस्या का मूल कारण वो सीता है। हाँ महाराज, पहले दंड उसे ही मिलना चाहिए। मौन! इस सभा में सभी को स्मरण रहे, जब तक रावण पूछे नहीं, परामर्श देने की मूर्खता मत करना। सीता बंदी नहीं, अतिथि है। वो दंड नहीं, भेंट की पात्र है, और शीघ्र ही उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भेंट मिलने वाली है।
पुत्री सीता